नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज मैं आपको कर्ज क्यों होता है, कर्ज क्यों लेना पड़ता है और कर्ज मुक्ति के लिए हम किस प्रकार के उपाय कर सकते हैं। कर्ज व्यक्ति जब बहुत अधिक परेशान रहता है उसके लिए कर्ज रहता है, कर्ज लेता है ताकि किसी भी प्रकार से उसकी समस्या का हल हो सके, क्योंकि एक बिना परेशानी वाला व्यक्ति कभी भी कर्ज को अपने गले नहीं लगा सकता। लेकिन बहुत से ऐसे लोग रहते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट डालते हैं, काम डालते हैं, उनके लिए जो है कर्ज या लोन लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है और वो इस इन्वेस्टमेंट को करते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी जो है किस्मत साथ नहीं देती है, तो ऐसी स्थिति में जो कर्ज लिया जाता है वह पटा नहीं पाते हैं। तो कुंडली में यदि आपके धन स्थान का स्वामी, लाभ का स्वामी और लग्न का स्वामी यदि 6वें, 8वें और 12वें भाव में बैठ जाता है तो ऐसी स्थिति में लिया गया कर्ज बहुत ही मुश्किल से पड़ता है। और यदि 6वें भाव में ही ग्रह बैठा हुआ है तो कर्ज पटाना मुश्किल हो जाता है। किसी न किसी प्रकार का व्यक्ति के ऊपर कर्ज निर्मित रह ही आता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको करके हम कर्ज के जो हमारे ऊपर बना हुआ है उसको दूर कर सकते हैं। इनमें से कोई भी उपाय आप नियमित रूप से करते हैं तो इसका असर आपको देखने को अवश्य ही मिलता है। तो आज मैं आपको छोटे छोटे बहुत ही सरल उपाय जो आप कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगी। और आप जानते ही हैं कि हमारे ये ज्योतिष का चैनल है तो समस्त प्रकार के कार्य, जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न वास्तु किए जाते हैं और इनसे संबंधित आप जो भी काम है, परामर्श लेना है, वो हमारे कार्यालय के आप नंबर पे कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले तो जो आपका घर रहता है इसमें ईशान कोण जो रहता है धन के लिए विशेष महत्वपूर्ण रहता है। जिस भी व्यक्ति का ईशान कोण जो है खराब रहेगा, गंदा रहेगा या वहाँ पर भारी सामान रखा रहेगा तो ऐसा व्यक्ति कर्ज के बोझ के तले दबा होता है। जिस भी व्यक्ति के घर में ईशान कोण खराब रहेगा उसका स्वास्थ्य भी गड़बड़ रहता है। तो सबसे पहले आप अपने घर का जो है ईशान कोण को साफ रखिए ताकि आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। और ईशान कोण में ज़्यादा से ज़्यादा पानी का प्रयोग होना चाहिए ताकि जो है धन समृद्धि बनी रहती है। इसके बाद ये तो हुआ घर की बात। और अगली बात आती है वो यह है कि कभी भी जो है घर में जो है शाम के समय और कभी भी झाड़ू आदि नहीं लगाना चाहिए। ऐसे में व्यक्ति का धन घर से जाता रहता है। तो ये छोटी सी बातें हैं जिनको सदैव ही ध्यान में रखना चाहिए। अब मैं आपको बतलाऊंगी कि कर्ज मुक्ति के लिए खास उपाय हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो है कर्ज मुक्ति के लिए आप बुधवार के दिन जो साबुत मूंग रहती है तो आप 1.25 पाव मूंग ले सकते हैं और 1.25 पाव मूंग के साथ जो है उसमें शक्कर और घी मिलाकर के गाय को खिलाना चाहिए। और यदि आप गाय को खिलाते हैं और ऐसा आप 21 बुधवार करते हैं तो इससे आपको बेनिफिट अवश्य मिलेगा। तो यह नियम से ही आपको करना चाहिए, इससे आपके धन के मार्ग खुलेंगे। दूसरा प्रयोग जो है आप अपने घर में गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। सुबह शाम लक्ष्मी नारायण के सामने घी का दीपक जला करके पाठ कर सकते हैं। इस पाठ को करने से ऋण मुक्ति से जो है ऋण मुक्ति मिलती है और महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अगला प्रयोग जो है आप किसी भी जो है शनिवार के दिन आटा ले लीजिए, गुड़ ले लीजिए, शक्कर ले लीजिए, थोड़ी सी घी ले लीजिए और पंचमेवा, इन सब को मिला करके जो है मात्रा जो है आपको 250 ग्राम के हिसाब से सभी सामग्री को एकत्रित करके एक बड़ा पेड़ा बना करके जो है शनिवार के दिन जहाँ पर चींटियाँ अधिक हों, किसी भी ऐसी जगह पर उस पेड़, पीपल के पेड़ में या जहाँ पर चींटियों की संख्या अधिक हो, कहीं पर भी आप इस पेड़ को दबाकर आ जाइए। ऐसा जो है आपको लगातार जो है आप 11 शनिवार कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और धन के मार्ग खुलेंगे। तो यह छोटे से प्रयोग हैं जो आप कर सकते हैं। बहुत ही अधिक कर्ज है, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो जिन भी व्यक्तियों को कर्ज रहता है, क्योंकि कर्ज का कारक कहीं ना कहीं मंगल ग्रह को भी माना जाता है। मंगल जिसकी कुंडली में बहुत अधिक खराब स्थिति में हो, और जैसा कि मैंने बताया कि कुंडली के ग्रह स्थिति यानी कि दूसरे भाव का स्वामी है, लाभ का स्वामी है, 6वें भाव में बैठा होगा, लग्न 6वें भाव में बैठा होगा, तो आपको कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ती ही है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए जो है
तीन मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। तो तीन मुखी रुद्राक्ष को जब हम पहनते हैं तो इससे धन प्राप्ति के योग बनते हैं। और साथ ही साथ पहनने की विधि यह रहती है कि ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः इस मंत्र का 108 बार जो है आप तीन मुखी रुद्राक्ष पे जाप करके जो है इसको सिद्ध करके फिर पहने तो यह बहुत अच्छा असर करता है। अगला प्रयोग आता है कि जो भी व्यक्ति मतलब कर्ज से पीड़ित रहता है उसे मंगलवार के दिन अवश्य ही भगवान शिव जी के मंदिर में मसूर की दाल को जो है दान करना चाहिए। अगला प्रयोग जो है आप अपने घर के अग्नि कोण में शाम के समय जो है नित्य सरसों के तेल का दीपदान हमें करना चाहिए। और इसके साथ ही जो महालक्ष्मी रहती हैं, महाअष्टलक्ष्मी रहती हैं, इनके जो नाम रहते हैं और 12 नामों से महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। ईश्वरी, कमला, लक्ष्मी, चला, भूति, हरिप्रिया, पद्मा, पद्मालया, श्री पद्मधारिणी, इस प्रकार से जो ये 12 नाम रहते हैं भगवती के, आप बुक में देख सकते हैं महालक्ष्मी के 12 नाम। तो इनका अवश्य ही जाप करके महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से जो है कर्ज से मुक्ति मिलती है और शीघ्र ही कर्ज उतरने का जो है व्यवस्था आपकी होती है। ईश्वर की कृपा से कुछ ना कुछ व्यवस्था अवश्य ही बनती है। तो यह प्रयोग आप बिल्कुल करके देख सकते हैं। बहुत से लोगों ने इनको किया है और उनको इसका परिणाम भी सामने आया है। कि जो है ईशान कोण में सदैव 1 लोटा पानी यानी जल भरकर तांबे के लोटे पे रखें और उसके ऊपर जो है कौड़ी गोमती चक्र रख देना चाहिए। ऐसा करने से जो है धन के मार्ग खुलते हैं और आपके घर का जो नैऋत्य कोण रहता है उसको भारी रखना चाहिए तो लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो ये छोटी छोटी बातें अवश्य ही ध्यान रखें ताकि आपको कर्ज से मुक्ति मिले, आपका कर्ज दूर हो। यह प्रयोग आप इनमें से कोई भी 1 या 2 प्रयोग अपनी सुविधा के अनुसार करके इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।